वंस अगेन गुड इवनिंग गाइस। जैसा कि मैंने अभी कुछ समय पहले आपको जो है अपनी वीडियो में ये बताया कि एक बेहद इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपके साथ मुझे शेयर करनी है। वो न्यूज़ हमारे इस बार के नेशनल इंडिपेंडेंस डे 2022 के बारे में है, जो कि हमारा जानना बेहद ज़रूरी है। हम सभी, हमारा भारत, हमारा देश स्वतंत्र कैसे हुआ हम सभी जानते हैं। किस तरह की जो है लड़ाइयाँ लड़ी गई, किस तरह के आंदोलन हुए, कितना जो है संघर्ष हुआ हम सभी जानते हैं। उसमें किसका क्या योगदान था, ठीक है। इस विषय में भी हम बात करेंगे, लेकिन किसी और दिन करेंगे। इंडिपेंडेंस डे को करेंगे, शायद वो दिन इंडिपेंडेंस डे का होगा जिस दिन हम ये बात करेंगे। हम जैसा कि हम जानते हैं, हमारा जो देश है वो 15 अगस्त 1947 यानी 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। उसके बाद हमारे देश ने, हमने अपना खुद का एक संविधान, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। जब उसका कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को हमने अपनाया, अडॉप्ट किया, तब हमारा देश जो है रिपब्लिक हुआ, जो कि 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। तो उसे गणतंत्र यानी रिपब्लिक माना जाता है, बोला जाता है, ठीक है। तो न्यूज़, खैर ये जो मैंने अभी तक बताया वो आप सभी को पता है, लेकिन मैं आप सभी को ये बताना चाह रहा हूँ आज जो करंट सिनेरियो में जो हमें जानना ज़रूरी है उसके बारे में, कि इस बार कुछ थोड़ा अलग हुआ है। जैसे कि हमारे देश को 75 ईयर हो चुके हैं इंडिपेंडेंट हुए, 75th ईयर कंप्लीट, ठीक है। तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 2021 से 2022 तक उसने एक महोत्सव बनाया है जिसका नाम है 75th ईयर्स ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है जी। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव जो अभियान चलाया है वो 2021 और 22 के बीच से चल रहा है, लगभग एक साल। क्यों चलाया जा रहा है? ये इसलिए चलाया जा रहा है ताकि हर देशवासी को ये बताया, ये समझाया जा सके कि उसका देश उसके लिए क्या है। उसके लिए उसका देश उसका घर है। जैसे हम अपने मकानों में रहते हैं, वैसा हमारा जो देश है ना, वो हम सभी का घर है। उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी अहमियत को समझाने और बताने के लिए ये अभियान चलाया गया है। और इसके साथ साथ उन सभी जो है हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जो शामिल रहे, हमारे अपने लोग जिन्होंने अपना बलिदान भी दिया इसके लिए, उन सभी को सम्मान देने के लिए इसका जो है इसे मनाया जा रहा है। तो ये हो गया जो है 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव दिवस। इसका एक लोगो भी है। मैं आपको यहाँ लोगो तो नहीं दिखा पाऊँगा, आप जो है गूगल पर एक बार खुद सर्च करिए उस लोगो को, काफ़ी बेहतरीन लोगो दिखाई देता है, बहुत बढ़िया है। हमारे देश का जो हमारा राष्ट्रध्वज है बहुत अच्छे संकेत देता है। और दूसरी मुझे बात आपको ये बतानी थी कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इस दौरान यानी 2022 जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है 15 अगस्त को, एक अभियान चला रही है। उसका नाम है हर घर तिरंगा, यानी हर घर हमारा अपना राष्ट्रध्वज, हमारा तिरंगा। इसके तहत क्या हो रहा है
इसके तहत जो है गवर्नमेंट, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि कम से कम 20 करोड़ लोग, कम से कम 20 करोड़ लोग अपने अपने घरों पर अपने राष्ट्रध्वज यानी तिरंगा को लहराएं, लगाएं, जिसकी अवधि है 13 तारीख से लेके 15 तारीख, 2 दिन के लिए जी। और एक बात और, क्योंकि ये बेहद खास स्वतंत्रता दिवस है इस बार, तो हर बार की तरह कई रंगारंग जो है कार्यक्रम तो आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या सरकार का दायित्व नहीं है, ये हमारा भी दायित्व है कि हम अपनी इसमें जो है पार्टिसिपेट करें। इसमें ये कैंपेन चलाया जा रहा है, पार्टिसिपेट करें। इससे पूरे विश्व को एक मैसेज जाएगा कि हम इंडियंस, हमारे देश के प्रति हम सिर्फ एक देश नहीं, एक ज़मीन नहीं, उसको अपना घर मानते हैं। जब देश की बात आती है तो एक साथ खड़े हुए दिखते हैं। इससे ये मैसेज जाएगा। यहाँ कोई राजनीति या कोई और मोटिव या उद्देश्य नहीं है, ये देश के सम्मान की बात है, उसके गौरव की बात है, और ये एक बेहतरीन कैंपेन है। आइए हम सभी मिलकर इसका जो समर्थन करें, ये देश हित में ही है। और दूसरा एक इन्फॉर्मेशन और मैं आपको दे दूं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने कुछ दिनों पहले ही, मुझे शायद डेट याद नहीं आ रही है, एक जो है डेट अभी जो है प्राइम मिनिस्टर ने जब बात की थी तो उन्होंने एक आग्रह किया समस्त देशवासियों से आग्रह ये किया उन्होंने 31 जुलाई को कि जो है समस्त देशवासियों से उन्होंने अपील की है, आग्रह किया है कि अपनी जो सोशल साइट है, उसकी जो प्रोफाइल पिक्चर है जो यूज़ कर रहे हैं, उसे 2 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक उस प्रोफाइल पिक्चर में हमारे राष्ट्रध्वज, हमारी तिरंगे की फ़ोटो लगाएं, उसको जगह दें एक साथ सभी। डेट है 2 अगस्त 1940, 2 अगस्त से लेके 15 अगस्त। मैंने भी अभी तक अपने व्हाट्सएप चैनल पे नहीं लगाया है इस चीज़ को। मैं भी बहुत जल्द ही जो है इस प्रोफाइल को, अपनी प्रोफाइल पिक्चर को बदलने वाला हूँ और अपने वहाँ राष्ट्रध्वज को उस अपनी प्रोफाइल पिक्चर की जगह सम्मान देने वाला हूँ वहाँ लगा के। तो आइए हम सभी मिलकर इस कैंपेन को आगे बढ़ाएं, अपनी सरकार का समर्थन करें, अपने देश हित में एक साथ खड़े हों। यही मैसेज था जो मुझे आप तक पहुंचाना था, क्योंकि कई लोगों तक अभी तक ये मैसेज पहुंच नहीं पाया है। मैंने आज कई लोगों से मिला जिन्हें इसके बारे में पता नहीं था, तो सोचा कि इस बारे में एक बार इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है, क्योंकि ये राष्ट्र हित की बात है। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्कार।